एक ब्राह्मण के घर पर ब्राह्मण की 2 स्त्रियां, एक स्त्री से कुछ बालक और एक स्त्री से एक कन्या और एक बालक। वो एक बालक भरत जी हुए और संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु हो गई। बड़े भाइयों ने सोचा इसको ज्यादा पढ़ाते नहीं है, वरना ये आगे जाकर दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत? हिस्सा मांगेगा, क्योंकि वो जानता होगा कि सही क्या है, मेरा हक किस पर है। तो उन्होंने कहा इसको ज्यादा पढ़ाते नहीं। उनको पढ़ाया नहीं गया, घर के काम इत्यादि कराने लगे। अब घर वाले कराते सो कराते बाहर वाले भी कराने लगे। अब बाहर वाले हर कुछ समय, भरत जरा सामान ला देना, जरा ये सफाई कर देना, जरा ये सामान उतार देना, जरा बच्चे को संभाल लेना, और वो सब कर देते। इनकी इस सरलता को, इनके इस भोलेपन को लोगों ने इनकी मूर्खता समझी और इनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ माने? जड़ माने हाँ? एक और मतलब होता है, वो होता है, पर जड़ का एक और मतलब है मूर्ख। तो उन्होंने उनका नाम रख दिया जड़ भरत, के मूर्ख है ये। अब भाइयों ने कहा कि हम तो काम कराते सो कराते, बाहर वाले तो बिना पैसे दिए काम कराते। पत्नियों ने कहा एक काम करो, गांव के बाहर जो खेत है ना, इसको वहां भेज दो रखवाली के लिए। अरे बोले वहां ना रहने की जगह है, ना खाने का कोई सामान है, ना कोई व्यवस्था हो सकती है, रोज रोज खाना कौन पहुंचाएगा? अरे पत्नियों ने कहा कुछ दिन पहुंचाएंगे और फिर बाद में बंद कर देंगे, अपने आप कोई ना कोई इंतजाम करेगा। ठीक है। तो उनको बड़े प्यार से बुलाया। वो बहुत आज्ञाकारी भी थे, उनको अगर कोई बात समझा दी तो वो उसका पालन करते थे। तो उनको बड़े प्यार से बुलाया गया कि भरत, माता पिता तो रहे नहीं, अब उनके सारे काम हम दोनों को ही देखने हैं। तो गांव के तो सारे काम हम देख लेते हैं, पर गांव के बाहर जो खेत है उसकी रखवाली कौन करे? तो तुम जाओ उसकी रखवाली के लिए, और हम भोजन पहुंचा दिया करेंगे। और अभी बहुत डर है कि लोग जमीन हड़पने लगे हैं, खेत हड़पने लगे, तो कुछ भी हो जाए तुम वापस मत आना। उन्होंने कहा ठीक है, जाते हैं। 1-2 दिन तो भोजन आया, फिर बंद हो गया। अब कई दिन हो गए, भरत जी ने कुछ भी नहीं खाया। अब उसी खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी मान्यता थी, ऐसी अफवाह थी, मान्यता भी ना कहूं, ऐसी अफवाह थी कि जिस उस मंदिर में कोई भी अगर किसी की बलि चढ़ा दे तो माता उसे मुंह मांगा वरदान देती है। इसीलिए अफवाह थी, से कोई भगवान नहीं होंगे जो किसी बेगुनाह की बलि लेकर आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो ऐसी अफवाह उड़ रखी थी। तो ये अफवाह वहां के कुछ डकैतों ने सुनी थी। तो वहां पर एक गिरोह आता है। सरदार ने कहा कि देखो आसपास कोई बैठा होगा, उसको पकड़ कर लाओ, उसकी बलि चढ़ा देंगे, और अंत में माता से इतना धन मांग लेंगे कि कभी डकैती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब आसपास तो एक ही बैठा है, क्योंकि वो जगह ऐसी, वहां रहने को कोई स्थान ही नहीं है, कोई क्यों आएगा वहां पर। तो भरत जी को लेकर आते हैं। अच्छा, बलि चढ़ाने से पहले आपका बड़ा स्वागत होता है। तो उनको पहले तो भोजन दिया गया, अच्छे कपड़े दिए गए। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा ही मीठा बन रहा है तो थोड़ा संभल जाओ, मतलब बड़ी बलि चढ़ने वाली है। क्योंकि बलि चढ़ने से पहले व्यक्ति बहुत अच्छा बनता है, यानी आप बहुत स्वागत होता है। शिकार में भी आप देखिए, शेर, चीता इत्यादि है, वो शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे होने का क्या मतलब है कि आपको लगे कि जा रहे हैं? नहीं, वो बड़ी ऊंची छलांग मारने वाले हैं। तो रिश्तों में भी यही है कि जब ज्यादा ही लोग मीठा बने तब कोई, और खास करके वो लोग जो मीठे कभी थे नहीं, अचानक से बने तब तो और डर जाना।
तो यहाँ पर अब वो उनको इतनी समझ नहीं थी, तो उनको पहले तो भोजन दिया गया। अब उनको इतनी भूख लगी है कि वो दोनों हाथों से खाने लगे। फिर जब तृप्त हो गए तो एक डकैत को अपने पास बुलाया कि आज कोई उत्सव है क्या, जो मुझे इतने अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं, खाना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी कहते हैं अच्छा, एक काम करो, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, बस मुझे भोजन दे दिया करो, मैं पास में ही रहता हूं। उन्होंने कहा कितना मूर्ख है, इसको बलि का मतलब भी नहीं पता। सरदार ने कहा अच्छी बात है, दिक्कत नहीं करेगा। तब तो कोई भी कहानी सुनाकर इसकी बलि चढ़ा देंगे। अब जब उनका खाना इत्यादि सब हो गया तो उसे कहते हैं कि सुनो, तुमने सही कहा था, आज एक बहुत बड़ा उत्सव है, आज माता दर्शन देने आएगी, तो चलो सब मंदिर चलते हैं। मंदिर ले गए। अब उसे कहते हैं कि यहां पर बैठ जाओ, आंख बंद करके, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, थोड़ी देर में माता आएगी दर्शन देने। वो बैठ जाते हैं। अब वो तलवार निकालते हैं, मारने ही लगते हैं कि वहां पे सच में साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। बोलिए काली महाकाली मात की जय हो। माता, अब देखिए, उनको तो धन चाहिए था, उनको कौन सा माता के दर्शन करने थे। अब जब माता उसको बचाने आई है तो उनके बीच युद्ध होता है। और सोचिए, यहाँ युद्ध हो रहा है, वो उन दुष्टों का संहार कर रही है, ये आंख बंद करके ही बैठे। ये इतने आज्ञाकारी कि इनको जो बोल दिया तो ये आंख बंद करके ही बैठे हैं। पर फिर अंत में माता उनके सर पर हाथ रखती है, और हाथ रखते ही साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर विराजमान होती है। आइए हम भी प्रार्थना करते हैं, जैसे वो उस वक्त माता की प्रार्थना करने लगे कि ऐसी कृपा हम पर भी हो, हमें भी हर संकट से मां बचाए, वो ज्ञान प्रदान करे। मेरा आपकी कृपा से सब